नमस्कार साथियों, गणित विषय में जोड़ एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। कक्षा 1 से 2 में पढ़ने वाले बच्चे अनौपचारिक रूप से जोड़ने की क्रिया को जानते हैं। औपचारिक रूप से सिखाने की प्रक्रिया के दौरान कुछ मिसकंसेप्शंस बच्चे सीखते हैं। हम इस वीडियो में उक्त पक्षों पर बात करेंगे। पहला, गणितीय शब्दावली। जोड़ के स्थान पर स्थानीय भाषा के शब्द जैसे जमा किया, मिला दिया, आ गया जैसे का उपयोग जरूरी नहीं है। यह जरूरी नहीं कि हमेशा हम गणितीय शब्दावली जैसे जोड़, घटाव, गुणा का ही इस्तेमाल करें। बच्चों की अपनी भाषा। ये सभी शब्द जोड़ के बारे में उनका परिवेशीय ज्ञान है। जब हम बच्चों को जोड़ करवा रहे होते हैं तो परिचित परिवेश की भाषा का इस्तेमाल करें। बार बार कहें, अब कितने हो गए, कितने और जोड़ दिए, अब कुल कितने हैं। इससे बच्चे जोड़ की मूल अवधारणा को गहराई से समझते हैं। कक्षा में गणितीय शब्दावली और बच्चे की स्थानीय भाषा दोनों का मिश्रित और समानांतर उपयोग बहुत जरूरी है। इससे गणित की भाषा को उसकी अपनी भाषा के जैसे ही समझते हुए आत्मसात करते हैं। दूसरा, जोड़ की संक्रियाओं में शून्य का कोई वैल्यू नहीं होता है। मान लीजिए दो संख्याओं को जोड़ने के दौरान यदि किसी एक संख्या में शून्य हो तो आमतौर पर शिक्षक या वयस्क कहते हैं शून्य का कोई मूल्य नहीं है, इसलिए उसी संख्या को ही ऐसे ही उतारे। उदाहरण के तौर पर 20 + 15 को आपस में जोड़ना है। यही समझाते हैं कि पहले 20 के शून्य और 15 5 जोड़ना है। इसमें शून्य का कोई मान नहीं है तो 5 को ऐसे ही उतारो। यहाँ शून्य से आशय है ऐसा एक स्थान, स्वस्थिति जिसमें कोई वस्तु नहीं होता है या रिक्तता को दर्शाने का प्रतीक है। इस बात को अमूर्त रूप में समझना कक्षा 2 में अध्ययनरत बच्चों के लिए कठिन होता है। यहाँ बच्चों को ऐसे ठोस उदाहरण से स्पष्ट करने की जरूरत है कि किसी संख्या में शून्य जोड़ने पर वही संख्या क्यों आते हैं। इसे टेनफ्रेम और स्थानीय मान बोर्ड के द्वारा बहुत आसानी से समझा जा सकता है। तीसरा, मिसकंसेप्शन। जोड़ के प्रश्न को किसी भी तरफ बाएं से दाएं व दाएं से बाएं हल कर सकते हैं। यह बात पूरी तरह सही नहीं है। आइए हम इसे समझते हैं। आप जानते हैं गणित में जोड़ एक सांक्रियात्मक कॉम्यूटेटिव क्रिया है। इसका मतलब है 4 + 3 = 3 + 4, दोनों ही का उत्तर 7 होगा। इस लिहाज से संख्या के क्रम को बदलने पर उत्तर नहीं बदलता। आप संख्यात्मक रूप से किसी भी क्रम में जोड़ सकते हैं, लेकिन जब बच्चों को हासिल के जोड़ सिखाते हैं तब उन्हें बाईं ओर से जोड़ने के स्थान पर दाएं से बाईं जोड़ करने के लिए कहते हैं, क्योंकि यह प्रक्रिया आधारित है। इससे उन्हें हासिल करने की प्रक्रिया और अंकों की सही स्थिति समझने में मदद मिलती है। निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि संख्यात्मक रूप से किसी भी क्रम में जोड़ सकते हैं, प्रक्रियात्मक रूप से नहीं। बच्चों को एक निर्धारित दिशा दाएं से बाईं से जोड़ना सिखाना जरूरी है ताकि वे प्लेस वैल्यू और हासिल की सही समझ विकसित कर सके। हमने जोड़ संग संक्रिया से संबंधित 3 मिसकंसेप्शन पर बातचीत कर ली है। उम्मीद करते हैं आप इन वीडियो में बताए बातों को ध्यान से सुनकर अपने योजना में इन पक्षों को शामिल करके बच्चों की समझ को मजबूत बनाने में मदद करेंगे। धन्यवाद।